तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि कावाउची-सान शिंजी को उठाकर कहीं लेकर जा रहे होते हैं और वही बताते हैं कि आखिर इस टोमोडाची गेम को कौन और कैसे जीत सकता है। बिकॉज इस गेम को वही जीतेगा जिसके पास लास्ट में सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, जिस वजह से युइची के लिए इस गेम को जीतना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज अभी उसके पास सारे लोगों पर रूल करने की पावर तो थी, बट किसी का भी ट्रस्ट नहीं था जो कि लोग उसे अपना वोट दें। लॉस के अंदर काफ़ी बड़ा केओस मच चुका था और तभी यूटोरी युइची से पूछती है, तो आखिर बताओ कि यहाँ पर मर्डरर कौन है, क्योंकि शिंजी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बिकॉज वो कभी भी किसी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जैसे ही वो इस चीज़ का कंफर्मेशन नामी-सान से लेने वाली होती है, तभी नामी-सान भी उसके ऊपर चढ़ने लगती है। बिकॉज अब उसके पास उसका बॉडीगार्ड शिंजी नहीं था, लेकिन हमारी कोकोरोगी भी किसी से कम नहीं है। वो तभी नाइफ निकाल कर बोलती है कि मुझे वीक समझने की गलती मत करना और मैं उस किलर का पता लगा के रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यही सारी चीजें हॉस्पिटल में बैठे हमारे दोस्त भी देख रहे होते हैं। वो लोग भी ये डिसाइड कर रहे थे कि जरूर कावाउची-सान और युइची मिलकर काम कर रहे थे, बिकॉज उन दोनों के ही एक्शंस अभी तक काफी ज्यादा सस्पेक्टेड हैं। और तभी वहां पर टोजो आ जाता है और वो टेंजी से बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा, और वो उसे इस टोमोडाची गेम के बॉस से मिलाने के लिए लेकर जा रहा था। और फिर तभी साटोने को भी काफी बुरा फील होता है और वो शिनोमिया से बोलती है कि हमारे दोस्तों में से किसी की जान खतरे में है। और तभी गेम का नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और तभी गेम में एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं और हमारे प्लेयर्स भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब फाइनली गेम एंड होने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए होते हैं, तब सिर्फ हमारे ग्रुप के 4 ही लोग बचे हुए होते हैं। लेकिन इस चीज़ पर परेशान होने की जगह युइची उन लोगों से बोलता है कि अभी हमें काम होना चाहिए, बिकॉज जो लोग चले गए हैं हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम वो फाइनल वोट किसे डालेंगे। वो सारे ही लोग एक दूसरे को वोट डाल रहे थे, जिससे सारे लोगों पर एक एक वोट हो रहा था। और फिर तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हमें किसे वोट डालना चाहिए। और फिर तभी कोकोरोगी बोलना स्टार्ट करती है, तो चलो अब मैं तुम सारे लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि आखिर मैंने तुम लोगों को इस टोमोडाची गेम में क्यों पार्टिसिपेट कराया और आखिर कैसे युइची ने मेरे पापा को मारा। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 69। कोकोरोगी उन लोगों से बोलती है, तो चलो अब शुरू करते हैं। मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ कि आखिर मैंने तुम लोगों को टोमोडाची गेम में क्यों पार्टिसिपेट कराया, और वो बात भी कि आखिर मेरे पापा को युइची ने कैसे मारा। मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगी, जिस चीज को सुनने के बाद बाकी लोग काफी शॉक होते हैं। कोकोरोगी कंटिन्यू करती है, हाँ ये दोनों ही वो कर्मा थ्रेड्स हैं जो कि मुझे और युइची को बांधे हुए हैं। युइची मेरे लिए वो भगवान है जिसने मुझे बोथ होप एंड डिस्पेयर दी है। और हे शियो-चान, तुम मेरी मम्मी से एक बार मिली हो, है ना? तो बताओ, जब तुमने उन्हें देखा था तो तुम्हें क्या लगता है वो कैसी इंसान थी? जिस पर शियो से बताती है वो दिखने में काफी सीधी सादी और काइंड हार्टेड पर्सन लग रही थी। लेकिन तभी कोकोरोगी पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो स्लटी थी? और जैसा कि तुमने इमेजिन किया वो काफी गुड नेचर और काइंड हार्टेड वुमेन थी, बट इन रियलिटी वो काफी यूजलेस थी, जो कि दूसरों की बातों में काफी इजीली आ जाती थी। हम लोग 3 मेंबर की एक फैमिली थे। मेरे पास पापा थे और वो औरत जो कि मेरी माँ थी। हम अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे थे जब तक मेरे पापा को उसके डेब्ट के बारे में नहीं पता चला। मेरी माँ किसी की बातों में आ गई और इसके चलते उस पर काफी ज्यादा डेब्ट हो गया। वो शुरुआत में तो खुद से डेब्ट चुकाने में कामयाब रही, बट इन दी एंड उसका डेब्ट इतना ज्यादा बढ़ता गया कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। और जैसे ही मेरे पापा को इसके बारे में पता चला, वो काफी ज्यादा सीरियस हो गए और तब से हमारी लाइफ बिल्कुल हेल बन गई और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मारना स्टार्ट कर दिया। जिस पर शियो रिएक्ट करते हुए बोलती है, ये काफी बुरा है। आई मीन किसी के भी पीठ पीछे इतना बड़ा डेप लेना ये जरूर गलत है, बट किसी भी सिचुएशन में वायलेंस का यूज करना ये तो बहुत ही ज्यादा। और तभी बीच में शिबे बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, तुम्हारे पापा बिल्कुल भी उतने अच्छे नहीं है जितना कि उन्हें अपने ऊपर प्राउड होता है। और तभी कोकोरोगी बोलती है, राइट, मेरे पापा सच में बुरे हैं, है ना? वो तो सिर्फ एक डेप्टी तो था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी माँ को पता भी था कि वो किन लोगों से मनी बोरो कर रही है, और जो भी मनी उसने बोरो की थी वो अपनी बॉडी को एज अ कोलेटरल यूज करके दी थी। और इसी वजह से जितनी भी मनी मेरी माँ को मिली थी उस पर उसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, बिकॉज उस मनी का इंटरेस्ट वो अपनी बॉडी का यूज कर पे कर रही थी। एंड मोर ओवर मेरी माँ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत सारे लोग उसे पैसा देना चाहते थे और उन सारे ही लोगों में मेरे पापा के कलीग्स भी थे। तो बताओ, सच में ये काफी बुरा है ना
कि कोई भी इंसान वायलेंस का यूज करे, वो भी इतनी छोटी मोटी चीजों के लिए। क्या तुम इस बात पर एग्री नहीं करती हो शियो-चान? और तुम भी शिबे-कुन? फिर बेशक एक मैन की प्राइड ही क्यों ना टूट जाए, उसे वायलेंस का यूज नहीं करना चाहिए, है ना? और फिर उसी के बाद मेरी माँ ने घर छोड़ दिया और अब सिर्फ मैं और मेरे पापा ही उस घर में बचे हुए थे। और इसी वजह से उनका नेक्स्ट टारगेट मैं बन गई। वो मुझे रोज मारा करते थे, एवरी सिंगल डे, और वो हर दिन मेरे लिए एक प्योर हेल बन गया था। और इसी वजह से मैं प्रे करती थी, मैं हर दिन अपने भगवान से प्रे करती थी कि प्लीज भगवान इस इंसान को इस दुनिया से उठा लो। और तभी एक दिन एक चमत्कार होता है। जैसे ही मैं स्कूल से एज यूजुअल अपने घर लौट रही थी, तब मैं देखती हूँ वहां पर मेरे पापा मौजूद थे, जो कि फिर कभी भी मेरे ऊपर वायलेंस यूज नहीं कर सकते थे। वो घटिया इंसान जो कि मुझ पर रोज अपना गुस्सा निकाला करता था, मुझे मारा करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी ली थी। और तभी शियो बोलती है, सो इन अदर वर्ड्स युइची ने तुम्हारे पापा को मार डाला। हाँ, और ये वो चीज है जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी। यहाँ पर कोकोरो की फ्रेंड से शिबा टाइजन को कंसीडर नहीं कर रही, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट एपिसोड में बताया था। ये फ्रेंड कोई और ही है। अब मेरे पापा ने मेरे मम्मी के डेब्ट्स को ले लिया था। हाउएवर उन्होंने सिर्फ आधा ही डेब्ट चुका पाया था, और इसी वजह से उन्होंने एक नया लोन लिया। और इस बार उनको जिन लोगों ने पैसे दिए थे वो शिबा टाइजन और युइची थे। ऑल्दो इन लोगों ने पैसे वापस लेने के लिए किसी भी तरीके का वायलेंस तो यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कुछ वर्ड्स का यूज किया मेरे पापा को पागल करने के लिए, और वो मनी वापस ले ली। अल्टीमेटली उन्होंने मेरे पापा की स्पिरिट पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। और इसी वजह से युइची वो भगवान है जिसने मुझे होप दी। और फिर उसी के बाद मैं हाई स्कूल में एंटर हो गई, और तब मैं एक लड़के के पीछे अट्रैक्ट हुई। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि युइची था, तो वो जरूर मेरे लिए एक फेट था। और फिर तभी शियो बोलती है, युइची वही इंसान है जिसने तुम्हारे वायलेंट फादर को इनडायरेक्टली मारा है। सो यही तुम्हारे और युइची के बीच में वो कर्मा थ्रेड है जिसकी तुम बात कर रही थी। जिस पर यूटोरी बोलती है, हाँ उनमें से एक। मैंने तुमसे बोला था है ना कि युइची ने मुझे बोथ होप एंड डिस्पेयर दी है। मेरा दोस्त भी काफी मीनी था, वो मुझे शुरुआत में ही सब कुछ बता सकता था। और फिर तभी हमें कोकोरोई के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। तो बताओ मिस्टर, आखिर युइची का क्या सीक्रेट है? जिस पर उसका दोस्त उससे बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली को किसने डिस्ट्रॉय किया? वेल, वो मेरी मम्मी ने पापा के पीठ के पीछे काफी सारे पैसे बोरो कर लिए थे। जिस पर उसका फ्रेंड उससे दोबारा क्वेश्चन पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम्हारी मम्मी को किसने ट्रिगर किया होगा इतनी सारी मनी बोरो करने के लिए? तो जिस इंसान ने तुम्हारी मम्मी को ट्रिगर किया था इतना बड़ा डेप्ट लेने के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि काटागिरी युइची था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। नहीं, यही सच है। और वैसे ही यूटोरी प्रेजेंट में बताती है, युइची ने अपनी स्टेप मदर का यूज करके मेरी मम्मी को ब्लैकमेल किया और हर महीने उनसे 1 मिलियन येन लेता रहा। और जैसे ही वो लोग 1 मिलियन येन सुनते हैं, उन लोगों को चीजें समझ में आने लगती हैं। हाँ, मेरी मम्मी, यूका काटागिरी सान और शिबे के पापा, वो सारे ही लोग दोस्त थे। मेरी मम्मी भी ओरिजिनल टोमोडाची गेम की एक विक्टिम थी। शियो को ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस लग रहा था। यूटोरी आगे कंटिन्यू करती है, ऑन दी वन हैंड युइची वो इंसान है जिसने मेरे बुरे पापा को मारकर मुझे होप दी, बट ऑन दी अदर हैंड उसने मेरी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और मुझे डिस्पेयर दी। और यही वो दो अनब्रेकेबल कर्मा थ्रेड्स हैं जो कि मुझे और युइची को एक दूसरे से बांधे हुए हैं। ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है ना? ये कितनी आसानी से किसी की भी लाइफ के साथ ऐसा गेम खेल सकता है। और अगर ये भगवान नहीं है तो ये ऐसी चीजें कभी भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से मेरे लिए युइची एक भगवान है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे इसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी आती है और मैं इसके बारे में सोच सोच कर ही पागल हो जाती हूँ। और उसी के बाद शियो बोलती है, तो क्या तुमने अपने बुरे पास्ट की वजह से ही युइची को इस गेम में पार्टिसिपेट करने पर मजबूर किया? जिस पर कोकोरोगी हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैंने इस चीज को करने के लिए अपने दोस्त की मदद ली। और अब इस मोड़ पर शियो पर रहा नहीं जाता। वो उससे पूछती है, आखिर तुम अपने दोस्त से बार बार किसको रेफर करने की कोशिश कर रही हो? आखिर वो ऐसा कौन सा इंसान है जो कि हम सारे ही लोगों के बारे में इतनी सारी चीजें जानता है और उसने इतनी इजीली हम सारे ही लोगों को टोमोडाची गेम में पार्टिसिपेट भी करा दिया? जिस पर कोकोरोगी बोलती है, वेल, मेरा दोस्त इस टोमोडाची गेम का बॉस है। सो इन अदर वर्ड्स कोकोरोगी डायरेक्टली टोमोडाची गेम के बॉस के कांटेक्ट में थी और यही चीज शियो भी उससे कंफर्म करती है। तो क्या तुम्हें सच में टोमोडाची गेम के बॉस की आइडेंटिटी पता है? जिस पर कोकोरोगी बोलती है, हाँ, आई मीन टोमोडाची गेम का बॉस वो इंसान है
जिसे हम सारे ही लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तब वो इंसान मेरे पास आया था और बाकी लोगों की जगह, जो कि मुझे जीने के लिए कुछ पैसे दे रहे थे, उसने मुझे काफ़ी लार्ज सम ऑफ मनी दी। और तभी शियो सोचने लगती है कि इस टोमोडाची गेम का बॉस यूटोरी का फ्रेंड है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग भी उसे जानते हैं। आखिर वो कौन हो सकता है? हमारे पास काफ़ी सारी हिंट्स हैं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल श्योर है कि बॉस वही इंसान है जिसके साथ हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। फिर वो कोकोरोगी से पूछती है, यूटोरी जल्दी बताओ आखिर वो बॉस कौन है? अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी तो मैं अपना वोट यूइची को ही दूंगी, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही बोला था। और अगर तुम्हारी स्टोरी सच में सही है तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम यूइची को इतना रिजेंट क्यों करती हो, और मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करूंगी। बट ये सारी बातें पास्ट की हैं और मैंने अभी के यूइची पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया है, और इसी वजह से तुम्हारी स्टोरी मेरे वोट को चेंज नहीं कर सकती। जिस पर कोकोरोगी बोलती है, ये पास्ट की बात है। हाँ, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम अभी तक नहीं समझ पाई हो कि आखिर वो बॉस कौन है, और जो स्टोरी इसके बाद की है तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस टोमोडाची गेम जो कि यूइची ने बनाया है, उसके विक्टिम सिर्फ शिबे के पापा और मेरी मम्मी ही हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम और टेंजी-कुन जस्ट एक आउटसाइडर्स हो जो कि ऐसे ही गलती से इस टोमोडाची गेम में फंस गए बिकॉज ऑफ योर बैड लक? और ये सुनते ही शियो थोड़ी डरने लगती है। मुझे लगता है एट द वेरी लीस्ट हमारे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि हम यूइची से नफरत करें, और हम लोगों का यूइची और तुम्हारा दोस्त होना भी बिल्कुल एक कोइंसिडेंस ही है। नहीं नहीं, तुम गलत हो। द फैक्ट कि हम सारे ही लोग दोस्त हैं, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। हम लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए और फिर दोस्त बने बिकॉज हम सारे ही लोगों में एक चीज़ कॉमन है। हम लोगों में कुछ चीज़ कॉमन है, हाँ, और वो ये है कि हम सारे ही लोगों की फैमिलीज ब्रोकन हैं, ब्रोकन फैमिलीज। और ये सुनते ही शियो कुछ सोचने लगती है। कोकोरोगी आगे कंटिन्यू करती है, यूका काटागिरी सान के टोटल 4 क्लोज फ्रेंड्स थे। उनमें से 2 मेरी मम्मी और शिबे के पापा थे, और बाकी के 2 यू चान एंड आयुमी चान थे। यूका सान अपने दोस्तों को चान कहकर बुलाती थी रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। और ये सुनते ही शियो को काफी बड़ा शॉक लग जाता है। वेट, ये जरूर गलत है, ये सच नहीं हो सकता। और तभी कोकोरोगी बोलती है, हम सारे ही लोग इस यूइची के बनाए टोमोडाची गेम के विक्टिम्स के बच्चे हैं, और इसी वजह से बिल्कुल शुरुआत से ही हम इस कर्मा थ्रेड से जुड़े हुए हैं। और यही हमारा इस एपिसोड का लास्ट सीन था, जिसमें हमारे ग्रुप मेंबर्स के सारे पेरेंट्स थे जो कि खुद दोस्त हुआ करते थे। और इसी मोड़ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा था, और क्या आप लोगों ने ये चीज़ें एक्सपेक्ट की थी। सो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है एपिसोड थोड़े डिले हो रहे हैं, और मैं एक एपिसोड में सिर्फ एक ही चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ को इससे ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी, बट मैं अभी कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जैसा शुरुआत से देखते आए हो तुम्हारा एक्सपीरियंस वैसा ही रहना चाहिए, और तुम सारी चीज़ों को इन डिटेल में कनेक्ट कर पाओ। और इसी वजह से मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे कि तुम हर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाओ। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिन लोगों को लायर गेम का बेसब्री से इंतज़ार है, तुम लोग अपना दिल मत छोटा करो। लायर गेम भी बहुत जल्दी आएगा, बट सबसे पहले टोमोडाची गेम फिनिश होगा, उसी के बाद कुछ स्टार्ट होगा। सो यार, तुम लोगों ने काफ़ी वेट किया है, तो प्लीज़ थोड़ा वेट और कर लो। तो बस यही कुछ बात थी जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।